इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पेज नंबर 96 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 7। और इससे पहले वाली जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 7 है, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यानी किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के छात्राओं की संख्या में ये दिखाई गई है चित्र के द्वारा। जैसे ये कक्षाएं हैं, छात्राओं की संख्याएं हैं, एक छात्रा का चित्र बराबर 4 छात्राएं। यानी कि अगर एक चित्र बन गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 छात्राएं हैं। जैसे पहले देखे हम कक्षा 1 में कितने छात्र हैं? यानी चित्र हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं। जबकि एक चित्र का मतलब है 4 छात्रा है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 4 बराबर 4 छिंगे 24। कितने छात्र हो गए कक्षा 1 में? 24 छात्रा हो गए। अब देखें कक्षा 2 में 1 2 3 4 तो पूरे चित्र हैं और एक आधा चित्र है। तो आधे चित्र का मतलब 2 छात्रा और पूरे चित्र का मतलब 4 छात्रा। यानी कि ये हो जाएगा 4 तो पूरे चित्र 4 गुणा 4 प्लस आधे चित्र का मतलब 2 छात्रा। यानी ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 टोटल कितने छात्रा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18 छात्राएं। अब देखें कक्षा 3 में होंगे 1 2 3 4 5 चित्र पूरे। इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा में 5 4 पंजे 20 छात्रा है। अब देखें कक्षा 4 में 1 2 3 तो पूरे चित्र हैं। इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा में 3 प्लस एक आधा चित्र है तो प्लस कर देंगे 2। यानी 4 3 12 और 2 14। यानी कि कक्षा 4 में 14 छात्रा है। अब कक्षा 5 में 1 2 तो पूरे चित्र है। इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा में 2 प्लस आधा चित्र यानी 2 छात्रा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10 छात्रा हो जाएंगी कक्षा 5 में। कक्षा 6 में 1 2 3 4 चित्र पूरे। इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा में 4 तो 4 चौक 16 छात्रा है। कक्षा 7 में 1 2 3 यानी कि 4 गुणा में 3 बराबर कितना? 4 3 12 छात्रा है। कक्षा 8 में एक पूरा चित्र और एक आधा चित्र है। एक पूरा चित्र है मतलब 4 गुणा में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 छात्रा हो जाएंगे। अब नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न ए है, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो कौन सी कक्षा में सबसे कम छात्राएं हैं? तो सबसे कम छात्राएं इसमें है 6। कौन सी कक्षा में? 8वीं कक्षा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा 8। कौन सी कक्षा? कक्षा 8। कक्षा 8 में सबसे कम छात्राएं हैं। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखें इसका बी भाग में है, कक्षा 5 और कक्षा 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? यानी कक्षा 5 और कक्षा 6 की छात्राओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो कक्षा 5 में कितनी छात्राएं? 10 और कक्षा 6 में है 16। अंतर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10। तो यहाँ कर दे 16 माइनस 10 बराबर कितना? 6 छात्राएं। यहाँ लिख दें छात्राएं। कितनी छात्राओं का अंतर है? 6 छात्राओं का अंतर है। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी में है, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला, यानी कक्षा 2 में 2 छात्राओं को और प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये बताना है। तो ये है कक्षा 2। कक्षा 2 में ये चित्र हैं 1 2 3 4 तो पूरे चित्र हैं और एक आधा चित्र है। आधे चित्र का मतलब होता है 2 छात्राएं।
तो 2 छात्राओं को और प्रवेश मिलने पर ये चित्र है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि 2 छात्रा तो पहले से हैं, 2 और आ गए तो क्या होगा, ये चित्र पूरा हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं उत्तर में कक्षा 2 में 1 2 3 4 5 पूरे चित्र हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं। यानी कि जो इसका जो आधा चित्र है वो कैसा हो गया, पूरा हो गया। ये परिवर्तन हो जाएगा कक्षा 2 के छात्राओं में। अब है इसका डी प्रश्न। डी में है कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं, तो कक्षा 7 कहाँ है, ये है। कितनी छात्राएं इसमें, 12। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे हम 12 छात्राएं। कितनी छात्राएं हैं, 12 छात्राएं। ये हो गया हमारा डी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न की ए बी सी और डी सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।